नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइन के साथ। शामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 6 वाहन सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंदसौर जिले में 100% टीकाकरण के लिए महाअभियान जारी, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा डोर टू डोर जाकर लगाई वैक्सीन। शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय बालागंज के अंतर्गत आने वाला शासकीय मिडिल स्कूल का भवन हुआ जर्जर, बच्चों के साथ अनहोनी होने का है खतरा। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबर पर। शामगढ़ पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें थाना शामगढ़ के द्वारा 2 वाहन चोरों से 6 बाइक बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे द्वारा दिए गए निर्देशों के तारतम्य में थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी शामगढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सफलता हासिल की। फरियादी मनोज कुमार गुप्ता ने शामगढ़ थाने पर शिकायत की थी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, जिसका गाड़ी रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP 14 BB 2507 है, जो कि दिनांक 25/9/2021 को बस स्टैंड शामगढ़ से कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शामगढ़ पर क्रमांक 476/2021 धारा 379 में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था, जिस पर 28/9/2021 के दौरान वाहन चेकिंग निपानिया फंटा मेलखेड़ा पर एक व्यक्ति बिना नंबर की एक स्प्लेंडर गाड़ी को रोकने से पहले ही घबरा कर गाड़ी लेकर वापस भागने लगा, जिसे वाहन चेकिंग में लगे बल द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया था, जो अपना नाम, पता व गाड़ी से संबंध में पूछताछ करने पर सही नहीं बता रहा था। संदेह की स्थिति में बल द्वारा थाने लाया गया, जहां पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम ईश्वर, पिता शोभाराम मीणा, उम्र 26 वर्ष, निवासी बकाना का होना बताया एवं पूछताछ में 3 दिन पहले शामगढ़ बस स्टैंड से उक्त वाहन चोरी करना बताया और अपने साथी आरोपी ईश्वर द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों से अपने साथी मुकेश, पिता मोतीलाल मीणा, निवासी परासली घाटा के साथ मिलकर अन्य कई वाहन चोरी करना स्वीकार किया, जिस पर आरोपी के दूसरे साथी मुकेश, पिता मोतीलाल मीणा को भी मुखबिर की सूचना पर ग्राम परासली से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भी 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और चोरी का गिरोह पर्दाफाश किया है। इसमें 6 मोटरसाइकिल जब्ती की है। दिनांक 26/9/21 को शामगढ़ निवासी मनोज गुप्ता जी है, उनकी मोटरसाइकिल चोरी जाने की सूचना आई थी, जिस पर से थाना प्रभारी द्वारा 379 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण के संदर्भ में विवेचना करते वाहनों की चेकिंग रूटिंग वर्क है हम लोग का, तो स्थान बदल कर हम लोगों ने वाहनों की चेकिंग लगाई थी। उस चेकिंग के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल लेकर आता हुआ दिखा और चेकिंग के पास से पलट के जा ना पाया, जिस पर से पुलिस पार्टी को शंका हुई। पुलिस पार्टी ने उसकी घेराबंदी की, पीछा किया और उसके बाद उसको धर दबोचा। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करने से ऐसा संदेह प्रतीत हो रहा था कि वो संदिग्ध आचरण लग रहा था। उस पर से थाने लाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसका नाम, पता तस्दीक किया गया। मोटरसाइकिल के संदर्भ में तस्दीक की गई तो मालूम पड़ा कि उसके पास से जो मोटरसाइकिल है वह चोरी की है और वो मनोज गुप्ता जी की। उस मोटरसाइकिल का जब्ती किया गया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद अन्य एक साथी का और नाम बताया, जो मनोज मुकेश मीणा करके हैं। दोनों साथी ने मिलकर चोरी की थी, जिसमें 6 वाहन अभी तक सफलता मिली है। उन्होंने स्वीकार किया है कहाँ से चोरी की है, वह 6 वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किए गए। आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी उनसे पूछताछ की जाएगी और इस वारदात में कौन कौन लोग उनके साथी हैं, किस किस प्रकार से वो काम करते हैं, इसके ऊपर भी विवेचना की जाएगी। इस बारे में अभी मुझे ज्ञात नहीं है क्या किस प्रकार की मारपीट हुई है, परंतु इसका पता कर लेंगे हम जल्दी से जल्दी और क्या आवश्यक कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शिक्षा को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं मंदसौर के कालाखेत हायर सेकेंडरी के अंतर्गत आने वाला प्राथमिक स्कूल की। हालात ये है कि बुनियादी सुविधाएं तक स्कूलों से नदारद है। चाहे लाख वह शिक्षा को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन मंदसौर जिले के एक स्कूल की हालत देखते ही सारे दावे फेल दिखेंगे। इस स्कूल के बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। असल मामला मंदसौर के बालागंज में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत
आने वाले शासकीय प्राथमिक स्कूल जिसका भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जिसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा उसी भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं स्कूल भवन में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहीं पसरी गंदगी से भी बच्चे बीमार ना हो जाए। गंदगी के बीच नौनिहाल स्वच्छता का पाठ पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि जब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्वच्छ वातावरण ही नहीं मिलेगा तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। लेकिन जिम्मेदार तो इन सभी बातों को लेकर घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के बालागंज स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर हो जाने के बावजूद भी स्कूल के जिम्मेदारों द्वारा उसी भवन में पढ़ाया जा रहा है। लापरवाही के कारण कहीं आने वाले समय में बड़ा हादसा न हो जाए। वहीं मंदसौर जिले में लगातार डेंगू का कहर जारी है, जिसके बावजूद भी और स्कूल में हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस गंदगी से बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। स्कूल के जर्जर भवन की छत पूरी तरह से पानी टपकता है और छत नीचे की तरफ सरिये तक निकल गए हैं। फिर भी बच्चे इधर पढ़ने को मजबूर हैं। इससे यहाँ पर बच्चों के लिए खतरा पैदा हो गया है। वहीं जब मीडिया द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जैसे बिल्डिंग की स्वीकृति होगी तो तभी बिल्डिंग बनेगी, पर अब तक ये बिल्डिंग नहीं बनी है, केवल कागज़ के टुकड़ों तक ही सीमित रह गई है। कई सालों से यही चलता आ रहा है। अब तक जवाबदारों का किसी प्रकार से इस पर ध्यान नहीं है। बच्चों के बैठने की सुविधा नहीं है। जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को छात्र छात्राएं मजबूर हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक जर्जर बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने पहले तो विजिट करने का बोला और फिर कहा कि आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है तो मैं जांच करवाकर उच्च अधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और जिला स्तरीय आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दूंगा। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि बालागंज हायर सेकेंडरी स्कूल के कमरों का हमने रिनोवेशन करवा लिया है। उसमें जो भी स्थिति थी वो ठीक हो गई है। प्राइमरी मिडिल स्कूल की बिल्डिंग के संबंध में मेरे जानकारी आपके माध्यम से मालूम हुई तो मैं उसके संबंध में डीपीसी सर से और वहाँ के प्राचार्य से बात करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करवाने के निर्देश दूंगा। देखिए, प्राचार्य लोगों को और सबको शिक्षकों को हमने निर्देश दे रखे हैं कि जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाई जाए और बच्चों का हितों का ध्यान रखते हुए, उनके सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम ऐसे कमरों में बिठाते हैं जहाँ पे स्थिति ठीक हो। इसके बाद में भी यदि ऐसी स्थिति है तो वहाँ पे क्लास नहीं लगाई जाएगी और बच्चों को सुरक्षित स्थान पे बिठा के पढ़वाया जाएगा। ये बालागंज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत ये मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं ये, और वर्तमान में निश्चित रूप से जो आपने देखा है कि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, तो ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त आज से नहीं है, कई बरस हो गए इसको। और इसके संबंध में समय समय पे प्रशासन को लिखा गया है, राज्य शासन को लिखा गया है। तो उसमें आज ये मुझे कहते हुए एक सूचना आप सभी को देना चाहता हूँ, वो ये कि अब जो स्वरूप है ये कुछ समय बाद, कुछ सालों में ये स्वरूप नहीं रहेगा। वर्तमान में ये EFA एजुकेशन फॉर ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल बालागंज के संकुल के अंतर्गत ये सब कुछ हो जाएगा। और उसके लिए जो बिल्डिंग है वो सैंक्शन भी हो गई है, उसकी नींव की खुदाई का काम भी शुरू हो गया था, परंतु चूँकि यहाँ काली मिट्टी ज़्यादा है तो यहाँ पे जब नींव खोदी जा रही थी तो वो ज़्यादा गहरी जा रही थी, तो उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। तो वो दोबारा से रीटेंडरिंग के लिए शायद वो गया है, फिर से गया है। वो जो एजेंसी तो वही है, परंतु अभी फ़िलहाल भोपाल से अभी उसकी स्वीकृति आई नहीं है, परंतु बहुत जल्द ही उसकी स्वीकृति यहाँ प्राप्त होगी और EFA एजुकेशन फॉर ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल बालागंज के रूप में नया स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जहाँ तक सवाल आसपास की साफ़ सफाई से संबंधित है, चूँकि ये बिल्कुल शहर के मध्य का स्कूल है और यहाँ पे अतिक्रमण की समस्या तो ये है ही सही। और अतिक्रमण का जहाँ तक प्रश्न है, यह जो जुरिस्डिक्शन है यह नगर पालिका का और प्रशासन का आता है। तो नगर पालिका से हम मिल चुके हैं, प्रशासन के नॉलेज में ये बात है और नगर पालिका का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने पूरा वादा किया है कि हम इसको जल्दी ही इसको पूरा बिल्कुल सही करेंगे और आगामी जो समय है उस आगामी समय में जैसे ही मानसून हमारा विदा होता है तो यहाँ पर हम एक हॉकी का
ट्रेनिंग सेंटर, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर डाल रहे हैं, जिसमें हॉकी का पोल आप बहुत जल्दी यहाँ देखेंगे, और इसके लिए नगर पालिका ने इसकी स्वीकृति दी है और सीएमओ साहब खुद आएंगे। कल उपाध्याय साहब और उनकी टीम ने आकर के पूरी साफ़ सफाई का यहाँ काम किया था, और जो अभी कुछ समय पहले जो है कचरा डंप किया जा रहा था, वर्तमान में भी वो नहीं कर रहे हैं। बिल्डिंग का तो जब तक राज्य शासन से जब तक स्वीकृति नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा, और ये स्वीकृति के लिए गया हुआ है, और यह हमारे जिला प्रशासन के संज्ञान में है, हमारे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में है, और ये होना तो है ही। मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% वैक्सीनेशन के लिए अब स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर वंचित लोगों का कोरोना से बचाव का टीकाकरण किया जा रहा है। वंचित लोगों को एएनएम, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा डोर टू डोर जाकर वैक्सीन लगाई गई। पंचायत कर्मियों की सहायता से गांव में बुजुर्ग व्यक्तियों, दिव्यांग एवं ऑपरेशन वाले लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया गया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग व शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से वंचित न रहे, इसलिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सागतली ग्राम पंचायत के सचिव विजय सिंह ने बताया कि सागतली गांव में गली गली मोहल्ले में जाकर लोगों को टीका लगाया। ग्राम पंचायत सागतली में पंचायत भवन पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जिसमें फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए 70 डोज आए थे। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सरोज मेहता ने बताया कि 70 डोज में से 20 लोगों को टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन कैंप को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायत विभाग से सचिव विजय सिंह, सहायक सचिव स्वास्थ्य विभाग से एएनएम सरोज मेहता व टीम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंगुरबाला पाटीदार, रानू पाटीदार, आशा कार्यकर्ता का सराहनीय योगदान रहा। आज का 70 का डोज था, जो जहाँ 15 डोज हो चुके हैं कंप्लीट। अच्छा, कौन सी वैक्सीन आई है? कोविशील्ड। प्रथम डोज अपने 100% हो चुके हैं। 100%? हाँ, सेकंड 60% से ऊपर चल रहे हैं। सबको हिदायत दी गई है, तो थोड़ा बहुत बोल भी रखा, पर थोड़ा पालन नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सबको पालन करवा रहे हैं। गुरुवार को दलौदा में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाया गया। दलौदा चौपाटी पर माधव होटल के सामने बने टीन शेड को भी जेसीबी से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में रोष भी दिखा। व्यापारियों का कहना था कि सिर्फ कुछ दुकानों पर ही कार्रवाई की गई, बाकी को क्यों बख्शा गया। कार्रवाई के दौरान एसडीओपी सौरभ कुमार एवं दलौदा थाना प्रभारी उनी संजीव सिंह परिहार भी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान दलौदा सरपंच विपिन जैन भी मौके पर पहुंचे एवं एसडीओपी से चर्चा की। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। गुरुवार दोपहर को नीमच एसडीएम एसएल शाह के नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने रतनगढ़ हादसे में घायल लोगों से चर्चा की। दरअसल रतनगढ़ के पास राजस्थान के सभी मजदूर आ रहे थे। इसी दौरान सामने से एक जेसीबी मशीन आ गई, जिससे मजदूरों से सवार वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया है। 7 लोगों का इलाज नीमच जिला चिकित्सालय में जारी है, जबकि एक गंभीर घायल को उदयपुर रेफर किया गया है। वहीं इसके उपरांत नीमच एसडीएम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन के साथ नीमच जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और डेंगू मलेरिया की महामारी के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उनके साथ नीमच तहसीलदार अजय हिंगे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय, सिविल सर्जन डॉक्टर मिश्रा भी मौजूद रहे। 2 बातों को लेकर एक्चुअली में आया था यहाँ। आपको पता होगा रतनगढ़ में एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके कुछ इंजर्ड लोग यहाँ पर आए हैं। तो 8 लोग आए हैं, अभी उनसे मिला भी हूँ। एक थोड़े से सीरियस हैं, तो उसको रेफ़र हो रहा है उदयपुर, और वहाँ की 7 लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ हो गया है। वो अच्छे हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं। क्या घटनाक्रम रहा होगा, किस प्रकार से भर्ती है? मैंने ये बता रहे हैं, सभी राजस्थान की लेबर है, तो मजदूरी करने आते हैं इधर। तो सामने कोई जेसीबी वगैरह आ गई थी, तो उसी समय वो ये इशू हो गया था। मैं फिर जनरल चर्चा कर रहा था डेंगू और ये फीवर वगैरह को लेके, तो वो भी मैंने निर्देशित किया है कि जितने भी पेशेंट आ जाएं प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट वगैरह हो जाए और कभी कोई कमी ना रहे, इसीलिए को मैंने चर्चा कर रहा था। हाँ, बोला है, उसमें 2-3 चीज़ें बोली, अभी कोई इशू नहीं लगा है। तो साफ़ सफाई बढ़िया बनी रहे अपनी, और अच्छे से और हो जाए, और प्रॉपर जो लोग आए अच्छे से उनका ट्रीटमेंट मिल जाए उनको। ठीक है, आपका पॉइंट मैं बता देता हूँ, सीएस को बता देता हूँ कि उसको वहाँ से हटवा देते हैं। नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अभिभाषक संघ नीमच ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अभिभाषक संघ ने मांग की है कि नीमच में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का मुख्यमंत्री जल्द से जल्द भूमि पूजन करे।
ताकि नीमच जिले के साथ साथ आसपास के इलाकों के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा निर्माण कार्य के लिए राशि का भी आवंटन किया जा चुका है और भूमि पूजन के अभाव में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है। अभिभाषक संघ ने जल्द से जल्द भूमि पूजन कर मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने की मांग की है। इस आशय का ज्ञापन तहसीलदार पिंकी साठे ने लिया। देखिए, मेडिकल कॉलेज की घोषणा तो केंद्र सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में की जा चुकी है और केंद्र सरकार द्वारा आंशिक राशि भी इसके लिए आवंटित की है, किंतु इतना राशि आवंटित होने के पश्चात भी भूमि पूजन कार्यक्रम भी अभी तक नहीं हुआ है। उस परिस्थिति में आप पिछले 3-4 दिनों से देख रहे होंगे कि नीमच का जनमानस पूर्ण रूप से एकमत होकर यह मांग कर रहा है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होकर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ हो। उसी के समर्थन में अभिभाषक संघ द्वारा भी, क्योंकि अभिभाषक संघ समाज का एक अंग है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो भी मतलब समाज के हर समस्या के को मतलब अपने दायित्व के साथ निभाता हुआ चले, इसलिए यह ज्ञापन दिया गया है और यह पुरजोर मांग की जाती है कि शीघ्र भूमि पूजन किया जाकर। हमने तो ज्ञापन में ये कहा है कि 2 तारीख को आ रहे हैं सीएम साहब, तो 2 तारीख को भूमि पूजन कर ले। उनका कहना यह है कि ऐसा आज पेपर में पढ़ा है कि मैं 6 स्थानों का एक साथ भूमि पूजन करूंगा। आप करिए, आप 6 की जगह 16 करिए, 60 को करिए, पर जब आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ घोषणा है और घोषणा होने के बाद राशि भी आवंटित है, तो सिर्फ भूमि पूजन का कार्यक्रम 10 से 15 मिनट लगते हैं कुल। तो भूमि पूजन कार्यक्रम, अपने व्यस्त कार्यक्रम में अगर 15 मिनट का समय आप नहीं देंगे जनमानस की भावनाओं के लिए, क्योंकि आप यहाँ अपने प्रदेश के मुखिया हैं, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रजा की मांग को तंत्र के द्वारा लागू करवाना और प्रजातंत्र के आप मतलब मुखिया होने के नाते आपका प्रथम दायित्व तो बनता है कि आप तत्काल इसका भूमि पूजन करें। आप आ रहे हैं, 15 मिनट से आधा घंटा लगेगा, आप इतना समय निकाल कर भूमि पूजन कर लें। आप जो कह रहे हैं जगह का स्थान, वाकई ये हमने भी इस बात पर चर्चा कल की थी और वो चर्चा करने के उपरांत 2 जगह का चल रहा है, एक कनौटी के पास का एक चल रहा है, एक चंगेरा का वहाँ का चल रहा है, किंतु अभिभाषक संघ हमारे अभिभाषकों से राय मशवरा करके और हमने एक और तीसरा स्थान, जिससे उपयुक्त स्थान मेडिकल कॉलेज के लिए कोई हो नहीं सकता, ऐसा सोचा है। हम मांग भी करेंगे, अलग से लिखित में देंगे, मध्य प्रदेश शासन को भेजेंगे, केंद्र को भी भेजेंगे कि जहाँ अस्पताल है, ट्रामा सेंटर वहीं है, उसी के पास हायर सेकेंडरी स्कूल का इतना बड़ा मैदान है, हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होकर जर्जर हो चुकी है, वहाँ पर अगर उस स्थान को मेडिकल कॉलेज के लिए किया जाकर, इतने बगीचे हैं नगर पालिका के पास, शासकीय बगीचे, किसी भी बगीचे में, वो मैं कह रहा हूँ कि गुप्ता साहब के अस्पताल के सामने जो बगीचा है, उस बगीचे में स्कूल खुल सकता है और ये पूरा मैदान मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि कुल 25 बीघा जमीन मेडिकल कॉलेज की मांगी गई है, ये 25 बीघा से अधिक है और इससे लगे हुए 2-3 एडवांटेज और ये हैं कि अगर यदि और नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कहार समाज नीमच ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में समाज की एक बालिका और उसके भाई के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई थी। इतना ही नहीं, उन पर तेजाब भी डाला गया, साथ ही जान से मारने का प्रयास किया गया। इससे समाज में आक्रोश है और आज विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि दोषियों पर सख्त व तुरंत कार्रवाई की जाए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको कहार समाज की हमारी बेटी है पन्ना जिले में, उसके साथ कोई गलत घटना हुई है, तो हमने कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया है यहाँ पे नीमच जिले में। मैं कहार महासंघ का अध्यक्ष हूँ। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि बेटी को न्याय मिले और घर में से किसी को भी सरकारी नौकरी दी जाए। परिवार में से कोई भी हो, उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी और न्याय मिले बेटी को। पिछले दिनों जो पन्ना ज़िले के अंदर हमारे समाज की बेटी के ऊपर जो घटना हुई, दबंगियों द्वारा उन भाई बहनों को दोनों को मारा पीटा गया और तेजाब डालकर चेहरा जलाया गया, जलाने की कोशिश की गई, उनको मारने की जान से कोशिश की गई। इस विषय में हमने ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है और मांग की गई है उसके अंदर कि उस बेटी को उचित न्याय मिले और उनको किसी भी व्यक्ति को घर में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और जो भी सरकार की तरफ से जो सहायता हो उचित
वो सहायता उनको दिलाई जाए। उनका घर मकान ना हो तो घर मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा दिलाया जाए। मैं कहार महासंघ नीमच जिला स्तर पर सचिव के पद पर हूँ और दूसरा समाज स्तर पर अध्यक्ष हूँ। मैं यही महोदय से विनय करता हूँ। गुरुवार सुबह नीमच के पीजी कॉलेज में एक विशेष कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महाविद्यालय के विद्यार्थियों और उनके परिजनों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। शिविर आयोजन का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय में आने वाले विद्यार्थी और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना से सुरक्षित करना था। टीका लगवाने आए विद्यार्थियों के परिजनों ने सभी लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं, स्वयं और परिवार दोनों को सुरक्षित करें। शिविर में 400 लोगों को टीका लगाया गया था। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ। नमस्कार।